गेमिंग आजकल इतना बड़ा हो चुका है ना कि जो लोग गेम्स नहीं खेलते उनको भी गेम्स के बारे में काफी कुछ पता रहता ही है। आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट जॉनर्स जो गेमिंग में है, जैसे कि मोबास, आरटीएस, आरपीजीज, सबसे आसानी से जो चीज पहचान सकते हैं वो है एफपीएस। क्यों? क्योंकि इट्स सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सबको मालूम है ये क्या है। क्या है? गन। क्या करता है? गोली मारता है। किसको? बुरे लोग को। कौन बुरे लोग? तू, अगर तूने ये सवाल जवाब बंद नहीं किया तो। उन्हें बस बंदूक दिखती है सामने, बाकी बैकग्राउंड में जो वो कुछ चल रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर्स, एबिलिटी, यूटिलिटी, स्किल, स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सब उन्हें नहीं समझ में आता। लेकिन हमें, पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग को पता है कि एफपीएस के अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। मूवमेंट शूटर, कैरेक्टर बेस्ड, कैंपेन, को-ऑप, ज़ॉम्बी शूटर्स, बहुत सारे हैं। बट कुछ गेम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं विच आर ब्रिलियंट इनफ टू गो फ्रॉम बीइंग अ गेम टू एन ई-स्पोर्ट। इसमें भी देयर आर टू सब कैटेगरीज: बैटल रॉयल एंड टैक्टिकल एफपीएस। टैक्टिकल एफपीएस। टैक्टिकल गेम्स में सिर्फ शार्प एम और फास्ट रिफ्लेक्सेस से कुछ नहीं होएगा, आपको दिमाग से भी खेलना पड़ता है। It's almost like a chess game with guns. One of the first games जिसने FPS esports को पॉपुलराइज किया वो था काउंटर स्ट्राइक। कुछ तो स्पेशल है इस गेम के बारे में। वो बहुत आसान है लर्न करना, लेकिन इसको मास्टर करने में पूरी जिंदगी कट जाती है। काउंटर स्ट्राइक का ओरिजिनल वर्जन एक्चुअली एक मॉड था फॉर अनदर गेम कॉल्ड हाफ लाइफ, जो कि 1999 में रिलीज हुआ। ओवर द इयर्स इसके बहुत सारे वर्जन आए थे। इस 24 साल पुराने लेजेंडरी एंड लेगेसी गेम फ्रेंचाइज को एक नया हवा का झोंका मिला है, काउंटर स्ट्राइक 2। अब ये गेम के लिए हाइप इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ये गेम एक नए इंजन सोर्स 2 पे बनाया गया है। इसमें है बेटर ग्राफिक्स, नया यूआई, नए स्मोक इंटरेक्शंस, लेकिन वही सेम ओल्ड क्रिस्प, स्मूथ एंड एडिक्टिव गेम प्ले। फिलहाल तो CS2 एक लिमिटेड टेस्ट फेज में है, लेकिन इसका फुल रिलीज भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और तो और इसके लिए टूर्नामेंट्स की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। CS2 का पहला मेजर टूर्नामेंट होगा अगले साल इन डेनमार्क। अनफॉर्चुनेटली दिस आल्सो मींस कि CS:GO का आखिरी टूर्नामेंट होगा ब्लास्ट पेरिस मेजर। FaZe क्लैन ने CS:GO के आखिरी कुछ पलों में अपने लिए हिस्ट्री रची है बाय विनिंग द इंटेल ग्रैंड स्लैम। दिस इज अ ग्रैंड ऑनर जो एक टीम को मिलता है if they are the first team to win 4 big events organized by ESL during a period of 10 consecutive events. ये इंटरनेशनल टीम इकलौती ग्रैंड स्लैम विनर है जिसका कोई भी प्लेयर एक कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करता। एक्चुअली आपने भी कुछ कॉमन नोटिस किया रहेगा बिटवीन देम एंड हमारे वैलोरेंट स्क्वाड में। हमारे भी कोई प्लेयर्स कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करते, सबकी अलग अलग मदर टंग है। वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और इतनी डाइवर्स टीम्स ना बहुत रेयर होती है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की जर्नी VCD पैसिफिक में अभी जस्ट शुरू हुई है। वी फेस्ड आवर फर्स्ट अपोनेंट T1 इन दिस लीग। गेम तो बहुत स्वेटी था यार। हमने हमारे मैप पे पर्ल पे थोड़ा स्ट्रगल किया एंड वी वर क्लोज, वी लॉस्ट 8-13, लेकिन हमने उनके मैप पे हेवन पे जम के मारा और उन्हें 13-4 हराया। लोटस पे 7-13 हारने के कारण ये सीरीज हमारे हाथ से तो स्लिप हो गई है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला और हमें यह भी पता पड़ा कि हम डैमेज तो डेफिनेटली दे सकते हैं। VCD पैसिफिक ना अभी जस्ट शुरू हुआ है, आगे आगे देखो हम करते हैं क्या। अब तो VCD EMEA भी शुरू हो गया है एंड बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो VCD अमेरिकाज भी कुछ ही देर में शुरू होने ही वाला होगा। राइट गेम्स ने अपने VCD सर्किट के साथ एक ऐसा तूफान बनाया है ई-स्पोर्ट्स का जिससे हमारे पास एंडलेस वैलोरेंट एक्शन रहने वाला है। देव क्रिएटेड अ सर्किट जहां पे एस्पायरिंग प्लेयर्स शुरू कर सकते हैं रीजनल चैलेंजर लीग्स के ओपन क्वालिफायर से एंड वहां से क्लाइंब करते करते एसेंशियल लीग जा सकते हैं और वहां से इंटरनेशनल लीग भी। इनफैक्ट वो साल के अंत तक प्रीमियर भी लॉन्च करेंगे विच कनेक्ट्स योर इन गेम लॉबी टू द प्रो सर्किट। लेकिन सिर्फ ये सर्किट बनाने तक नहीं रुका रायट। दे हैव आल्सो क्रिएटेड अ सेपरेट गेम चेंजर्स लीग टू सपोर्ट वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स। ये गेम काफी इंक्लूसिव है फॉर ऑल द चिल गेमर्स टू, इवन फॉर प्लेयर्स हु आर नॉट दोस हार्डकोर स्वेटी गेमर्स, यू नो। इतने सारे रिलेटेबल और लाइकेबल कैरेक्टर्स है, एजेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज। वैलोरेंट अभी एक इमोशनल कनेक्ट बना चुका है विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड ये कनेक्शन फॉर्म करने के लिए रायट ने ध्यान दिया है। द अटेंशन टू डिटेल अबाउट द वेरियस कल्चर्स, देयर ट्रेडिशंस एंड ऑल द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू फॉर्म अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। VCD पैसिफिक का फर्स्ट वीकेंड तो कंक्लूड हो चुका है। इसमें फिलहाल 5 मैचेस हुए हैं। DRX ने जेटा डिवीजन को 2-0 हरा दिया। लेकिन अगर ये गेम के बारे में आपको थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए ना, तो मेरा वीडियो जरूर देखना हमारे वैलोरेंट चैनल पे। Gen G beat RRQ and
टीम सीक्रेट बीट टैलेंट इवन दो हमें तो लगा था कि सीक्रेट वाज सपोज्ड टू बी द अंडरडॉग बेस्ड ऑन देयर लॉक इन परफॉर्मेंस, यू नो। पेपर रेक्स ने हराया डेटोनेशन फोकस मी को इंटरेस्टिंगली इनफ विद अ योरू ऑन लोटस। Wild. But you know what else is wilder? EMEA लीग में नावी ने यूज किया गेको फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ प्रोफेशनल गेम। शाओ ने असेंट और लोटस दोनों पे गेको खेला। अरे लोटस तो इतने सारे ओवर टाइम्स पे गया ना कि वो गेम डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। अब देखो गेको कितना वायबल है कंपैरेटिव सर्किट में, ये तो अभी तक इतना अच्छे से हमें पता पड़ा नहीं है। एंड अगर आप नावी के गेम पे जाओगे तो आपको शायद इसके ऊपर ज्यादा भरोसा भी नहीं रहेगा। नावी 0-2 हार गया अगेंस्ट कोई। एटलीस्ट नावी ने गेको के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया। ऑफ कोर्स हमारे रीजन साउथ एशिया में भी काफी स्पाइसी चीजें हो रही है। ऑलमोस्ट हर टीम में कोई इंपोर्ट्स है और गेम प्ले का लेवल मजेदार होते जा रहा है। वेलोसिटी और ओरंगुटान उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में टॉप पर है। अब देखो स्प्लिट 1 के एंड पे ग्रुप स्टेज के टॉप 3 टीम्स जाएंगे प्लेऑफ्स में। आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहुंचेगी उधर? कमेंट्स में बताओ हमें। गेम चेंजर्स लीग में भी ना काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है बट in a different weird way. Disguised Toast, एक popular content creator जिसने खुद की एक Valorant टीम साइन की है नॉर्थ अमेरिकन VCL के लिए, has now also announced another Valorant team, this time in Game Changers. इसकी टीम में है काइडी, क्वार्टर जेड, सिडियन, ट्रूली टेंजिन एंड टपरवेयर एज देयर IGL। ये टीम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स पॉपुलर स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी है और इसलिए कम्युनिटी के रिएक्शंस काफी मिक्स्ड थे। कुछ लोग तो एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें देखना है कि उनके फेवरेट स्ट्रीमर्स कंपैरेटिव लीग्स में कैसा परफॉर्म करते हैं, जबकि बाकी लोग को ऐसा लगता है कि ये एक वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कि दूसरे प्लेयर्स के लिए एक अनफेयर चीज है और उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्गाइज टोस्ट को किसी ऐसे प्लेयर को लेना चाहिए था जिसका पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे हो और कंपटीशन पे हो, क्रिएशन पे नहीं। अब देखो हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्यों? इनको अगर गेम चेंजर्स में खेलना है तो इनको भी वही ओपन क्वालिफायर्स के थ्रू जीत के जाना पड़ेगा जस्ट लाइक एवरी अदर टीम। तो इसमें कुछ अनफेयर वाली बात तो है नहीं। सी ये तो सबको मालूम है कि मोर व्यूज एंड मोर आईबॉल्स अट्रैक्ट मोर ब्रांड्स एंड मोर स्पॉन्सर्स, बट मोर आईबॉल्स नॉट ओनली हेल्प यू और योर टीम बट द एंटायर गेम चेंजर्स सीन। जितनी पॉपुलर आपकी टीम है उतने ज्यादा लोग आपके मैचेस देखेंगे, विच मेक्स इट गुड नॉट ओनली फॉर योर टीम, लेकिन ये पूरे लीग के लिए अच्छा रहता है क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे। इनफैक्ट करंटली नॉर्थ अमेरिकन VCL में द मोस्ट वॉच्ड टीम्स आर ओन्ड बाय कंटेंट क्रिएटर्स। सो नाउ इमेजिन कि गेम चेंजर्स की मैचेस को कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा अगर डिस्गाइज टोस्ट की टीम यहाँ पे खेल रही है तो। देखो एट द एंड ऑफ द डे इट्स टोस्ट डिसीजन टू मेक और ये अनाउंसमेंट के लिए उसे बैकलैश तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वी विश हिम एंड ऑल द प्लेयर्स द बेस्ट ऑफ लक। अब ये FPS गेम्स की तो बातें बहुत सारी कर ली हमने। इफ FPS गेम्स आरंट फॉर यू, अगर आपको शूटिंग वगैरह पसंद नहीं है, इफ यू लाइक सम cute, calm, relaxing games ना, then maybe Pokemon Unite is perfect for you. Pokemon Unite Champion Series का World Grand Finals होने वाला है जापान में in August 2023. इसके इंडियन क्वालिफायर्स की डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें $75,000 का प्राइस पूल है और ये टूर्नामेंट चलेगा अप्रैल से जून तक। इसका ओपन फॉर ऑल फॉर्मेट रहेगा। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। अप्रैल क्वालिफायर से 3 टीम, मई क्वालिफायर से भी 3 टीम और जून में लास्ट चांस क्वालिफायर होगा जहां से 2 टीम्स आगे बढ़ेगी। टोटल 8 टीम सेलेक्ट होंगी प्लेऑफ के लिए और वहां पे प्लेऑफ से 2 टीम क्वालिफाई होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए जहां पे वो जाएंगे जापान। स्काई स्पोर्ट्स इवेंट के ब्रॉडकास्ट पार्टनर होने वाले हैं and it's a great opportunity for all the Pokemon Unite fans. अब चाहे आप Pokemon जैसे क्यूट गेम्स खेलो या कोई हार्डकोर FPS खेलो, चाहे आप फोन पे खेलो या PC पे या कंसोल पे या फिर अपने स्मार्ट फ्रिज पे ही क्यों ना खेल लो, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस एक चीज से पड़ता है कि आपको मजा आना चाहिए बस, और ऑब्वियसली आपको दूसरों को भी मजे लेने देने चाहिए। Don't be toxic and let's just have fun together. Thank you so much for watching. अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। Take care of yourself and keep playing. हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।